तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में है, उसमें अपन कंस्ट्रक्टर्स पढ़ने वाले। तो व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स और क्या क्या काम आते हैं कंस्ट्रक्टर जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सब हम लोग आज देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्टर होते हैं 5 टाइप के होते हैं। 15 मिनट की छोटी सी वीडियो होगी मैक्सिमम, और 100% जावा बेस्ड ही होगी ये वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट जावा इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. What we'll cover today. What are constructors? Default constructors, parameterized constructors, constructor overloading, this और constructor chaining. ओके, तो वो जैसे मैंने बोला था कि 5 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो ये वही है कि what are constructors. डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, इसका पर्पस पढ़ेंगे and how it is different from another method. Default constructor auto generated by Java when you don't write it. Default जो डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रहता है एक जिसके अंदर पैरामीटर्स लेते हैं हम लोग. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब बार बार उस कंस्ट्रक्टर को अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अगर डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ है और उसको फिर कॉल करता है तो उसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं. और दिस कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर, मतलब किसी और कंस्ट्रक्टर से अगर वो वाला पुराना कंस्ट्रक्टर को अगर कॉल करते हैं तो उसे कॉलिंग कंस्ट्रक्टर कहते हैं. सो व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स? अ स्पेशल मेथड कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. एक स्पेशल मेथड है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. तो कंस्ट्रक्टर्स की कंडीशंस क्या क्या होती है, डेफिनेशन देख लें पढ़ते पहले. डेफिनेशन: अ कंस्ट्रक्टर इज a special block of code that initializes a newly created object. It has the same name of the class and no return type. कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, नो रिटर्न टाइप, इसके कोई रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं. अब इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है: सेम नेम एज ए क्लास, नो रिटर्न टाइप, कॉल्ड ऑटोमेटिकली विथ न्यू कीवर्ड्स, कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्टेड, स्टैटिक और फाइनल. ये एब्स्ट्रैक्टेड, स्टैटिक और फाइनल नहीं हो सकता. हाँ, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन एक बार. क्लास बनाई, कार क्लास बनाई, तो अपन ने एक कार नाम की क्लास बना ली. इसके अंदर स्ट्रिंग ब्रांड, कार के जो ब्रांड है उसको स्ट्रिंग में ले लिया, इंटीजर में ईयर ले लिया. फॉर एग्जांपल 2024, ब्रांड अननोन ही रखते हैं अपन. और ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है. ये जो लाइंस होती है ये किसी स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए होती है, ये कोड का पार्ट नहीं होती. तो फिर अपन ने इसको कॉल किया कार नाम से, फिर इसके अंदर ब्रांड का इनपुट लिया और ईयर का इनपुट लिया. फिर यूजेज कार माई कार, इसको अपन ने एक कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया माई कार नाम से, और न्यू कार करके इसको कॉल किया. दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर. तो ये कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स क्या होता है? जो जावा खुद बना लेता है, यू अपने को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. नो ARGS कंस्ट्रक्टर यूज़र डिफ़ाइन रहता है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है. इसमें अपन ने एक स्टूडेंट क्लास ली, क्लास का नाम लिया स्टूडेंट, इसमें स्टूडेंट का नेम ले लिया, एज ले ली. इसमें ARG की कोई ज़रूरत नहीं होती है. स्टूडेंट को वापस इन्होंने कॉल किया, नेम इसका रखा अनोनिमस और एज 18 रख ली. फिर इसको प्रिंट कराई, इसका नेम प्लस इसकी एज प्लस नेम इसका प्रिंट कराया. और S1 अपन ने यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया नया, क्योंकि था नहीं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के ये प्रोग्राम यहाँ एंड कर दिया. तो इससे स्टूडेंट का नाम अपन कॉल कर पाएंगे. इधर भी वापस स्टूडेंट की नाम की एक क्लास बनाई, इसका नेम एज को इंट लिया, और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं है. जावा अपने आप ले लेता है स्टूडेंट को, एम्प्टी रखते हैं. अगर ये अपन ऐसे एम्प्टी रखते हैं ना कंस्ट्रक्टर्स में, ये जो है फंक्शन कॉल करके बाद जो ये बनाते हैं अपन पैरेंथेसिस, अगर वो अपन कुछ नहीं रखते, एम्प्टी रखते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. जावा ओनली प्रोवाइड्स द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ यू हैवंट एनी डिक्लेयर्ड एनी कंस्ट्रक्टर इन द क्लास. अगर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी आता है जब आपने कुछ कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन नहीं कर रखा है. अब आएगा हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स. पास डेटा एट ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम टू इनिशियलाइज द फील्ड विद कस्टम वैल्यूज़. इसमें अब इसका कोड देखते हैं. तो इसके कोड में है कि रेक्टेंगल क्लास है एक, अपन ने क्लास ले ली रेक्टेंगल, इसको ओपन कर लिया. इसके अंदर अपन ने इनपुट ले लिया लेंथ और विड्थ, ये दो चीज़ें अपन ने इसके इनपुट ले ली. अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर,
तो ये जब अपन ने वापस रेक्टेंगल को कॉल किया, फंक्शन रेक्टेंगल को कॉल किया, तो इसके अंदर अपन ने ऐसे डबल कोलन में उसमें ब्रैकेट्स में कुछ लिखा है। तो ये जो अपन लिखते हैं ना यहाँ पे, इसको कहते हैं पैरामीटराइज। ये अपन यहाँ पे पैरामीटर लगा रहे हैं। ये एग्जांपल ये आप देख लीजिए रेक्टेंगल, तो ये डबल ये जो लग रहा है ना, ये पैरामीटराइज्ड है। इसके पैरामीटर से वापस आएगा, लेंथ आ जाएगी L, विड्थ आ जाएगी W। फिर अपन ने इसका एरिया निकालना था, तो एरिया का फार्मूला लिख के एरिया को कैलकुलेट कर लिया, तो उससे एरिया का फार्मूला आ जाएगा। तो ये इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं कि ये फ्लेक्सिबल होता है, एफिशिएंट होता है, सेफ़ रहता है। फ्लेक्सिबल क्यों रहता है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। एफिशिएंट क्यों, इसमें आप अपने हिसाब से वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, और सेफ़ भी रहता है। अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इसके अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर आर लिस्टेड इन द सेम क्लास। एक ही क्लास, इसमें क्लास क्या है, पर्सन। अब पर्सन क्लास के अंदर डिफरेंट कंस्ट्रक्टर आएंगे, जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया या पैरामीटराइज्ड हो गया। ऐसे कंस्ट्रक्टर के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रक्टर आते हैं। अगर अपन किसी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करते हैं दूसरे कंस्ट्रक्टर से, तो उससे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। यहाँ पे अपन ने पर्सन क्लास बना ली। अब इसका नेम और एज का इनपुट ले लिया, ये नेम एज सिटी। फिर इसके अंदर अब यहाँ पे इसके अंदर ये लिख लिया डिफ़ॉल्ट वाला, जैसे स्ट्रिंग नेम। तो इसके अंदर इसका नेम लिख लिया, एज लिख लिया, सिटी अननोन। अब कंस्ट्रक्टर टू नेम प्लस एज, तो इसमें ये पैरामीटर लगाया नेम प्लस एज वाला, तो नेम एज सिटी अननोन लिख के नेम है। अब इसमें ऑल फील्ड्स, मतलब पहले वाले में सिर्फ अपने नाम लिया था, दूसरे में नेम प्लस एज ले लिया, तीसरे में सारी चीज़ें ले ली, नेम एज और सिटी, ऐसे करके। अब यहाँ पे तीनों फंक्शन को, तीनों ऑब्जेक्ट्स बना लिए, तीनों के P1 P2 P3 और न्यू करके और प्रिंट करवा लेंगे अपन। ये काम कैसे करता है, सेम क्लास नेम फॉर ऑल, डिफरेंट पैरामीटर काउंट होता है इसका, और डिफरेंट पैराम टाइप्स होते हैं, और जावा पिक्स द राइट वन, इसमें ऐसा होता है। जावा डिटरमाइंस विच कंस्ट्रक्टर टू बी कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, ऐसा जावा करता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कंस्ट्रक्टर चेंजिंग विथ दिस, ये एक दिस करके कंस्ट्रक्टर होता है जावा में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। अब इसमें एग्जांपल से इसको समझते हैं कि इसमें एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नाम का अपन ने क्लास बनाया। एम्प्लॉय का अपन ने नेम लिया, एज लिया, डिपार्टमेंट लिया और सैलरी लिया। ये अपन ने डेटा टाइप्स का, आप देख लीजिएगा, डेटा टाइप्स ध्यान रखें। अब कंस्ट्रक्टर मोस्ट स्पेसिफिक, एम्प्लॉय के अंदर ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर बनाया है एक, फिर इसमें नेम लिया, एज लिया, डिपार्टमेंट लिया और सैलरी ली। तो ये दिस डॉट करके बनाया है, ये भी एक टाइप है कंस्ट्रक्टर का। फिर इस कंस्ट्रक्टर वन को कॉल किया है वापस दिस करके, तो दिस से अपन वापस फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। फंक्शंस कॉल भी कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर्स भी कॉल कर सकते हैं। इसमें अब कंस्ट्रक्टर 3 में कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल किया है, कंस्ट्रक्टर 2 में कंस्ट्रक्टर 1 को कॉल किया, और कंस्ट्रक्टर 1 जो खुद अपन ने एक स्पेसिफिक बनाया था कंस्ट्रक्टर, ऐसे कॉल कर सकते हैं। तो इसमें चेन चलती है कि 2 से 1 को किया, फिर 3 से 2 को किया, ऐसे। तो इससे चेन फ्लो कहते हैं। एम्प्लॉय नेम से कॉल किया, एम्प्लॉय नेम प्लस डिपार्टमेंट, इसमें से कॉल किया एम्प्लॉय नेम एज और डिपार्टमेंट। तो ये दिस के आगे ये लगाना ज़रूरी होता है। दिस के बाद डॉट आता है, दिस डॉट सैलरी, ऐसा। हाँ, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉपी, मतलब एक कंस्ट्रक्टर कॉपी करने के काम आता है। यहाँ पे अपन ने बुक लिए, क्लास बुक लिया है, तो इसका टाइटल लिख लिया, ऑथर लिख लिया, प्राइस लिख लिया। अब रेगुलर कंस्ट्रक्टर होता है कि बुक में अपन ने पैरामीटर लगा दिया कि टाइटल बताना है, ऑथर बताना है और प्राइस बतानी है, इनके डेटा टाइप्स के साथ। यहाँ पे लगाया दिस। तो अब इसके अंदर कॉपी कर लेंगे वापस उसी को कि बुक, ओरिजिनल बुक क्या थी, ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो ये कॉपी कर लेंगे पूरा का पूरा, तो इससे इसके आगे का अपन आउटपुट वगैरह निकाल सकते हैं। ये क्या काम आता है, डीपली कॉपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट के काम आता है। ओरिजिनली स्टेज अनचेंज, ओरिजिनल जो होता है वो अनचेंज रहता है। यूज़फुल फॉर क्लोनिंग सिनेरियोज, क्लोन करने में कोई चीज़ है तो उस जगह काम आता है। यहाँ पे जावा वर्सेस C++ का एक छोटा सा हाईलाइट दे रखा है। जावा हैज़ नो बिल्ट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर लाइक C++, यू मस्ट राइट इट योरसेल्फ और यूज़ क्लोन करके। क्लोन ऐसा अपने को यूज़ करना पड़ता है, बाकी C++ के पास खुद का है, जावा के पास खुद का अभी तक नहीं है। कंस्ट्रक्टर्स वर्सेस मेथड्स की फंक्शंस, इसके फीचर्स। कंस्ट्रक्टर्स और मेथड में क्या क्या फीचर्स है, नेम सेम इज क्लास एनी वैलिड आइडेंटिफायर। मेथड में अपन कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम लिखना पड़ता है कंस्ट्रक्टर्स में। रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे रिटर्न टाइप की ज़रूरत है। इन्वोकेशन ऑटोमेटिक वाया न्यू, यहाँ पे अपने को देन कॉल्ड एप्लीसिवी।
Purpose, initialize object, perform as an action. Inheritance, not inherited by सब classes. ओवरलोडिंग दोनों के अंदर पॉसिबल है. तो ये एक टेबल है, इसका क्लियर कंपैरिजन होता है इसमें कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स के बीच में. सो लेट्स रैप अप और रिकैप कर लेते हैं अपन. एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऑटो क्रिएटेड सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़. डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं. पैरामीटराइज, जिसमें अपन पैरामीटर लगा दे. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स टू इनिशियलाइज फील्ड्स. कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मल्टीपल कंस्ट्रक्शन विद डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ जो अपन बहुत सारे कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, टू बार बार यूज़ कर सकते हैं. अब चेन वाला, चेन के अंदर जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट अपन ने बना लिया, सेकंड को फर्स्ट से कॉल कर लिया, थर्ड को सेकंड से कॉल कर लिया, ऐसे बार बार. और कॉपी, डुप्लीकेट ऑफ एन एग्जिस्टिंग, कॉपी करने के काम आता है ये कंस्ट्रक्टर. थैंक यू, एंड with this I would like to conclude